हेलो दोस्तों, आखिरकार हमें फ्री वाला मोबाइल कब मिलेगा। सरकार ने अब पूरी तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपको फ्री वाला मोबाइल नहीं दे सकते। आखिरकार ऐसा क्या रीजन रहा कि सरकार ने अपने पूरे हाथ खड़े कर दिए, हमें ठेंगा दिखा दिया, हमें नहीं दिया फ्री वाला मोबाइल। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो फ्री मोबाइल का बजट है वो 10,000 करोड़ का बजट था। दोस्तों, इतना बजट सरकार एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकती। ये हमारे कलराज मिश्रा जब विधानसभा के अंदर उन्होंने अपना भाषण दिया तो उनमें फ्री मोबाइल योजना का कोई नाम नहीं था, ना ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी सरकार, इसी योजना का कोई जिक्र किया गया। आखिरकार क्यों नहीं जिक्र किया गया फ्री मोबाइल योजना का? आखिरकार 10 महीने से हमें क्यों सपने दिखाए जा रहे थे फ्री योजना के बारे में? आखिर क्या सरकार हमें उल्लू समझती है? हम जनता को सपने दिखाना किस तरह का, ये मतलब क्या मैं बोल नहीं सकता, ऐसे शब्दों को मैं बयां भी नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन हमारी सरकार है जो सिर्फ हमारे साथ धोखे किए जा रही है। कभी रीट का पेपर लीक होता है, कभी फ्री मोबाइल योजना के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। योजना की घोषणा की जाती है हजारों जनता के सामने। 500 रुपए में गैस सिलेंडर का बोला था, दिया भाई। बजट के अंदर 500 रुपए में गैस सिलेंडर के बारे में बताया ही नहीं गया। जब भारत जोड़ो यात्रा अलवर में पहुंची तब हजारों की संख्या के अंदर सामने जनता को देखकर हमारे सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा कर डाली कि आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन नहीं, मोबाइल अब इतनी सारी भीड़ को एक साथ में देखकर अपने भाषण को कुछ अलग तरह का बनाने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने फ्री मोबाइल की घोषणा कर डाली। आपको मिला फ्री वाला मोबाइल? नहीं मिला। आखिरकार क्या हुआ? अब सरकार चुप्पी साधे क्यों बैठी है? जब हम जैसे छोटे यूट्यूबर सरकार से पूछते हैं कि आप बताइए फ्री मोबाइल योजना जो है अभी लागू क्यों नहीं कर रहे, तब हमें क्यों नहीं उत्तर मिलता। हम जनता की तरफ से लड़ रहे हैं, हमारा काम ही है जनता की तरफ से लड़ना और हर सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इससे आपको भी मदद मिलती है, हमको भी मदद मिलती है दोस्तों। तो बात करते हैं फ्री मोबाइल योजना की। तो दोस्तों, फ्री मोबाइल योजना है, अब तक इसका क्या कोई जिक्र नहीं हुआ। मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, मैंने बोला था कि 26 जनवरी को इस योजना के बारे में कुछ अच्छी जानकारी निकलेगी, लेकिन 26 जनवरी को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हमारे जो राज्यपाल है उन्होंने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कुछ भी नहीं बोला। आखिर क्या ये बजट हमारे लिए क्या कुछ खुशी की बात ला पाएगा या ये ऐसे ही निकल जाएगा? दोस्तों, मेरे को तो बहुत कम उम्मीद लग रही है कि फ्री वाला मोबाइल मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा बजट देख के सरकार घबरा गई है। आगे सरकार घाटे के अंदर चल रही है, साथ ही साथ इनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी देना है। और मैं बात करूं कि उन्होंने बिजली के 50 यूनिट भी माफ किए हैं। लेकिन दोस्तों, ये बजट इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हमें बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ का बजट है, इसलिए हम इस योजना को साकार नहीं कर पा रहे। दोस्तों, आपने सोचा कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़े, आपने सोचा कि पिछले कुछ दिनों में महंगाई कितनी बढ़ गई है। आज से 2 साल पहले जब तेल के भाव बहुत कम थे, आज दुगने हो गए, हर चीज के भाव बढ़ रहे, किसानों पर मार बढ़ रही है। क्या मूंगफली पहले 4,000 रुपए क्विंटल थी और अब भी वही भाव हमसे जा रही है, लेकिन मूंगफली का तेल इतना महंगा क्यों है? आखिर बीच में रेटें इतनी ऊपर क्यों बढ़ रही है? आखिर किसानों को क्यों फायदा नहीं होता? आखिर आम जनता को क्यों फायदा नहीं होता? इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं कि आम जनता जागरूक रहे दोस्तों। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मैंने कई योजनाओं के बारे में वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज का ये छोटा वीडियो था क्योंकि मैंने इसमें फ्री मोबाइल योजना के बारे में कोई आपको संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। इस वीडियो में मैं क्यों संतुष्ट उत्तर तो सरकार भी नहीं दे पाई। सरकार भी हर दिन तरह तरह की बातें बनाती है, मीडिया पर तरह तरह की बातें उठाई जा रही है कि फ्री मोबाइल के बारे में, लेकिन फ्री मोबाइल के बारे में दोस्तों सही और सटीक जानकारी मैं देता हूं। इसलिए मैंने ये भी नहीं कहा कि फ्री वाला मोबाइल अब नहीं मिलेगा और मिलेगा, ये भी नहीं कहा दोस्तों। मैंने कई वीडियो में बोला था कि मार्च में मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसके बारे में सही और सटीक जानकारी अब मेरे पास नहीं है, क्योंकि सरकार की दो तरफा बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कभी सरकार कहती है मोबाइल मिलेगा, अशोक गहलोत से हमने बात की जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आए थे, तब उन्होंने कहा जो मोबाइल फोन है भारी जनसंख्या में है, भारी जनसंख्या में मतलब 1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल देना है।
उन्होंने ये उत्तर दिया कि किसी भी कंपनी के द्वारा एक साथ इतने मोबाइल बनाना संभव नहीं है। तब हमने उनके उत्तर को संतुष्ट माना और उन्होंने ये भी कहा था कि जो बजट है 26 जनवरी को जारी होगा, और उन्होंने कहा था कि बजट जारी होने से पहले आप फ्री मोबाइल योजना के बारे में हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये उन्होंने कहा था, ये उनकी बातें हैं, ये मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा दोस्तों कि 26 जनवरी से पहले आप इसके बारे में कुछ नहीं पूछ सकते। आज 26 जनवरी निकल गया, मैं भी वीडियो बना रहा हूं, वो भी उधर विधानसभा के अंदर चुप्पी साधे बैठे। ऐसा क्यों? फ्री मोबाइल योजना के बारे में हमसे क्वेश्चन किए, हमने किया सरकार से, तब सरकार ने कहा भारी जनसंख्या में मोबाइल है। अब सरकार जो 10,000 करोड़ का बजट है, इस बजट का क्या करेगी? देखिए, चुनाव से पहले मेरे को क्या लगता था, मैं क्या सोच रहा था फ्री मोबाइल के बारे में, मैं ये सोच रहा था कि जो चुनाव होंगे ना, तो जो महिलाओं का वोट बैंक है वो है फ्री मोबाइल योजना। तो 10,000 करोड़ का बजट है, ये बजट मोबाइल का नहीं था, ये बजट था वोट का। सारे वोट थे, महिलाओं के इतने वोट। यदि आप सोचिए, आपकी मम्मी को घर के अंदर एक मोबाइल मिलने वाला था, ठीक है, आप सोचिए यदि आपकी मम्मी को मोबाइल मिलता तो आप सोचते कि सरकार ने कुछ अच्छा किया हमारे परिवार के लिए। हालांकि बाकी सरकारें कुछ कर नहीं पाई, इस सरकार ने कुछ अच्छा किया, तो आप वोट जरूर देते। एक मोबाइल फोन कम से कम एक घर से 3-4 वोट खींचने वाला था, लेकिन सरकार इस योजना पर अब भी चुप्पी साधे बैठी है। आखिर क्या है सच और कब मिलेगा फोन, ये तो मैं भी नहीं कह सकता, ना ही सरकार कह सकती है दोस्तों। आखिर देखिए, अभी बजट है जो 3-4 दिन और चलेगा, क्या पता एंड के अंदर मोबाइल फ्री मोबाइल की घोषणा हो जाए। इसमें मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि और कौन कौन सी योजनाओं पर सरकार गौर दे रही है, मतलब सरकार इस बजट में इस योजनाओं को लागू करेगी। दोस्तों, मैंने बजट जहां तक हो सकता है मैंने एनालिसिस किया, उसके अंदर देखा है, लेकिन जो सरकार है ना, एकदम लो क्वालिटी का बजट ला रही है। अब पिछले बजट में आपने देखा, जो सरकारी नौकरी लगे हुए हैं, जो मतलब कोई टीचर है, कोई सरकारी नौकरी लगे, उनके लिए पेंशन चालू कर दी। अब पेंशन चालू करने की क्या जरूरत थी दोस्तों? उनको सरकार वैसे ही 50-60 हजार रुपए महीना देती और उसके बाद उनको पेंशन भी चाहिए। दोस्तों, कैसी कैसी योजनाएं हैं जिन पे सरकार अमल कर रही है, गरीबों के लिए कोई भी योजना पर अमल नहीं कर रही। किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाएगी और हर भाषण में हर नई योजना बनती है। जब भी हमारे सीएम अशोक गहलोत कोई भी भाषण देने आते हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी भाषण रहा हो उनका, लेकिन उनका एक काम है, एक योजना तो वो जरूर लागू करेंगे उसी भाषण के अनुसार, और उस भाषण के बाद उस योजना पर मिट्टी के दौरे बन जाते हैं। वो योजना पता नहीं कहां दब जाती है। अखबार के अंदर ऐसा लिखा आया कि फ्री मोबाइल योजना को ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया। आखिर क्यों हो रहा है हमारे साथ अन्याय? आखिर क्यों नहीं मिल रहा हमें फ्री वाला मोबाइल? बात मोबाइल की नहीं है, बात दोस्तों है सरकार द्वारा योजनाओं को लागू करने की। आखिर योजनाएं लागू क्यों नहीं हो रही? देखिए, मैं बताता हूं, एक योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को फायदा होना है, लेकिन किसानों को फायदा नहीं हो रहा। एक योजना है जिसके अंतर्गत मजदूरों को फायदा होना है, लेकिन उसके लिए हजारों डॉक्यूमेंट लाने पड़ते हैं। अब मजदूर आदमी कहां से इतने डॉक्यूमेंट बनवाए? कभी ई मित्र पे जाते हैं तो कभी कहते हैं वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, कभी कहते हैं वो लेके आओ, और हमें देते कितने 7-8 हजार रुपए, और 5-6 हजार के तो हम डॉक्यूमेंट बनवा बैठते हैं। भाई, मैंने कई गरीब को देखा है, कई जो गरीब हैं हमारे इधर रहते हैं पड़ोस में, एक अंकल जी है, उन्होंने क्या छात्रवृत्ति लेने के लिए, मैं कहानी बताता हूँ आपको, उन्होंने छात्रवृत्ति लेने के लिए हमसे कांटेक्ट किया, तो हमने कहा भाई ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैंने भी लिस्ट दे दी भाई, जितने डॉक्यूमेंट लगते हैं उतनी लिस्ट दे दी मैंने। अब देखिए आप कि उनको मिलनी है 1 साल की छात्रवृत्ति, उनके लड़के को मिलनी है 8,000 रुपए, और उन्होंने अपने जो 6,000 रुपए थे वो डॉक्यूमेंट में खर्च कर दिए। तो दोस्तों, सरकार से कोई भी योजना का लाभ लेना यानी दांतों चले लोहे के चने चबाना, यानी बहुत मुश्किल हो गया है। यदि सरकार हमसे कुछ लेना चाहती है वो इजीली से ले लेती है, लेकिन यदि हम सरकार से कुछ लेना चाहते हैं तो दोस्तों दिन रात सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटो और कुछ नहीं कर सकते। कभी साहब ये करना, कभी साहब वो करना, कभी ई मित्र के चक्कर निकालो, इतने में आदमी परेशान हो जाता है। किसानों के लिए भी यही समस्या है, हर गरीब के लिए यही समस्या है। तो दोस्तों, गरीबों की हर समस्याओं का समाधान मैं करता हूं दोस्तों। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। यदि आपने हमारे पूरे वीडियो को देखा है तो यदि देखा है ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कई जनों को नहीं पता है कि सब्सक्राइब कैसे करना है, तो नीचे एक सदस्यता ले का बटन है, उस पर क्लिक करें। साथ ही साथ अपनी कोई भी समस्या है, यदि आपको किसी भी प्रकार की सरकारी योजना से रिलेटेड, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखें और साथ ही साथ वो कौन सा नंबर है, यदि आपको वो व्हाट्सएप नंबर है तो ऐसे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर और नीचे वो समस्या लिखें। साथ ही साथ यदि आपका कीपैड वाला मोबाइल है तो अपना नंबर लिखें और समस्या लिखें। हम आपकी उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। हमने कई समस्याओं का समाधान किया है। चाहे किसी भी योजना की जानकारी चाहिए आपसे तो हम आपको वो जानकारी देंगे। यदि आप हमें बोलते हो कि उस योजना पर एक सर वीडियो बना दीजिए, पूरा डिटेल वीडियो, वो भी बना देंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।